A type of communication in which one communicates with spirits or someone superior or higher power is known as transpersonal communication. पार मानव संचार शब्द से मानव से परे और प्राणी जगत के बाहर जिन तत्वों से संवाद किया जाता है उन्हें हम पार मानव संचार के अंतर्गत रखते हैं। मानव से परे प्राणी जगत के बाहर, अब मानव से परे और प्राणी जगत के बाहर वो सभी आ जाते हैं जो जनरली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं, ऐसे तत्व जो ईश्वर से रिलेटेड हैं, जहाँ गॉड गॉडेस की फीलिंग्स हैं, जिसे हम ईश्वर यानी साधारण रूप से परातत्व कहते हैं। यह वह फिनोमेना है या अनुभव जिसमें व्यक्ति स्वयं से परे ऐसे तत्वों से संवाद व संचार करता है जो बाह्य मानव के वर्ग में आता है। इट इज सुपरामैन, बाह्य मानव के वर्ग में आता है। अब बाह्य मानव का मतलब क्या है? सुपरामैन, सुपरमैन पावर्स कह सकते हैं, ऐसी पावर जो एक्सटर्नल है, हमारे से बाहर की शक्ति जिस पर हमारा वर्चस्व भी है, हमारा प्रश्न नहीं है। It is that phenomena or experience in which a person tries to relate and communicate himself to those who is apart from himself comes under superhuman category, suprahuman category, human से परे। इसमें हम रख सकते हैं महामानव, सुपरमैन, ईश्वर को, पूर्वज को, अंतरिक्ष की शक्ति जैसे किसी एलियन से बात करना, वो भी इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। देवी देवताओं या किसी मानव से परे बात करने की स्थिति को भी सम्मिलित किया जा सकता है। In it communicating to Superman, God, ancestors, space power, God, goddess, apart from human is included. यहाँ पर ह्यूमन से जो भी एक्स्ट्रा है, ह्यूमन के अलावा जो भी पार्ट है, उनसे कम्युनिकेट करने को रखा जा सकता है। पार व्यक्तिगत संचार मनोविज्ञान की वह शाखा है जो कि अब्राहम मास्लोव के पीक एक्सपीरियंस यानी चोटी के अनुभव से जुड़ा हुआ है। Transpersonal communication is the branch of psychology which is related to the theory of peak experience by Abraham Maslow. अब अब्राहम मास्लो ने एक सिद्धांत दिया जिसे पीक एक्सपीरियंस कहा जाता है। ये उसी से कुछ कोरिलेटेड सिद्धांत कहा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने क्या बताया पीक एक्सपीरियंस के संबंध में? ट्रांसपर्सनल की उस शाखा को कहा जाएगा जिसमें व्यक्ति किसी स्टेसी अवस्था, पार मानवीय भावना में पहुंच जाता है। मानव से परे स्थिति में पहुंच जाना, अपने आप को ह्यूमन से बाहर फीलिंग करना, ऐसी फीलिंग जिसमें हमें ऐसा एहसास हो कि हम आम जन सामान्य लोगों से बाहर हैं, हम बहुत ही किसी सुपर नेचुरल पावर की करीब पहुंच गए हैं, अथवा यह एक यूफोरिया, हाई मेंटल इमोशनल स्टेज है, ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति आनंद व अवसाद करने लगता है। छोटी छोटी बात पर उसे खुशी सा महसूस होता है या छोटी सी बात पर वो दुख सा महसूस करता है। आनंद या अवसाद का महसूस करना, वह स्वयं को इस सृष्टि जगत से परे मानने लगता है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक व्यक्ति किसी अन्य स्वयं से श्रेष्ठ शक्ति से जुड़ाव का आभास करने लगता है कि स्थिति में पहुंच सकती है, यानी आभास करने की स्थिति में पहुंच सकती है। इस सिचुएशन में व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि वो आम व्यक्तियों से डिफरेंट है, उसे आम व्यक्तियों से डिफरेंट एहसास हो रहा है, फीलिंग हो रहा है। It is the branch of transpersonal in which a person reaches to an ecstasy position. ecstasy वास्तव में देखा जाए तो एक ऐसी भावना है जो मानवों से परे ऐसी फीलिंग को दर्शाए जो कि आम व्यक्ति से पर होकर, आम व्यक्ति से हटकर है, apart from human stage or feelings, or he reaches to the euphorian stage in which a person feels great happiness, great dullness. He believes himself apart from this world and worldly powers and drives such a mechanism in which a person reaches to a stage in which he considers himself to any other person generally greater than himself. स्वयं को ऐसा फील करना, ऐसा महसूस करना
कि किसी सुपर शक्ति, सुपरा पावर की वो बहुत निकट महसूस कर रहा है। ऐसे में उसके द्वारा जो भी फीलिंग की जा रही है वो आम लोगों से डिफरेंट की जा रही है। अक्सर ऐसी भावनाओं को हमने देखा, जैसे कभी हम किसी वर्शिप प्लेस पे जाते हैं जो काफी फेमस स्पिरिचुअल पावर प्लेस होती है, जैसे किसी ईश्वर के धाम पर। अक्सर हम देखते हैं उन स्थानों पर लोगों को देवी देवताओं का सवार होना। यहाँ पे ये एक कंट्रोवर्सी बन सकती है, बट ये हमारा अपना विचार हो सकता है, इस बात को समझिएगा। तो क्या वास्तव में देवी देवता का मस्तिष्क पे आना होता है? अब इस कॉन्सेप्ट में से भी तो नहीं कह सकते हैं कि जहां तक हमें एहसास होता है, अन्य व्यक्ति को ऐसी फीलिंग होता है कि वो ईश्वर की बहुत करीब है, ईश्वर के बहुत करीब है, अतः उसका एहसास उसे फील के माध्यम से वो जो बोल रहा है वो ऐसी बातों को कह रहा है जो कि ईश्वर उसको कह रहा है, निर्देश दे रहा है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये भी एक ऐसी भावना हो सकती है जो पीक एक्सपीरियंस के साथ हो सकती है। जैसे एज यूजुअली हम किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हैं जो कि हमारे दृष्टिकोण से काफी प्रचलित या काफी सुपर पोजीशन पे पहुंच चुका है, तो हमें ऐसी फीलिंग होगी कि हम ऐसे व्यक्ति के मित्र हैं जो आम व्यक्तियों से अलग। तो हमें अपनी फीलिंग, इस फीलिंग के साथ हम अपने आप को दूसरे व्यक्तियों से श्रेष्ठ मानने का एहसास करने लगते हैं। इसी कुछ अवधारणाओं को पीक एक्सपीरियंस कहने का कहा जा सकता है। अब ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जनरली हम किसी ऐसे पावर से महसूस करने लगते हैं, ऐसी पावर के साथ अपने आप को महसूस करने लगते हैं जिससे कि सुपर फीलिंग्स हमारे अंदर आती है। इसमें देवी देवताओं से बात करना, इसमें हम ईश्वर से प्रार्थना करना, पूर्वजों से प्रार्थना करना, कई बार आत्माओं से बात करना, इसके अंतर्गत सम्मिलित करता। अब यहाँ पर इसको इस प्रकार से समझे, जैसे एक व्यक्ति ईश्वर से बात कर रहा है, गॉड से कम्युनिकेट कर रहा है। इस व्यक्ति का एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों से बात करना, सोल यानी आत्माओं से बात करना, गॉड से बात करना। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें नेट क्वालिफाई करा दीजिए, हम 1 से किलो लड्डू चढ़ाएंगे। जनरली क्या है, हमारी फीलिंग है कि हम नेट क्वालिफाइड करा दें, 1 से किलो लड्डू चढ़ाएंगे, यानी ईश्वर को हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु हमारे लिए ऐसा करें, हे प्रभु ईश्वर ऐसा कुछ करो। तो यहाँ पर हमारी एक फीलिंग है जो हम गॉड, जिस गॉड को हमने देखा नहीं, जनरली इस गॉड से फीलिंग महसूस करने का प्रयास करते हैं कि हम ईश्वर के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, ईश्वर के प्रति हमारी एक भावना है जो कि हम कह सकते हैं कि हमारी फीलिंग के साथ एनालिसिस हो रही होती है। चलिए एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों से बात करना भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे पूर्वजों से बात करना, पितृ विसर्जन वाले दिन जनरली हिंदू समाज में एक प्रथा जिसमें दद्दू तिल लें, दद्दू तिल लें, दद्दू तिल लें, दद्दू तिल लें, तेल लें। अब यहाँ पर वो दद्दू अब हमारे साथ नहीं है, मानव से परे और प्राणी जगत के बाहर हो गए, लेकिन हम एहसास कर रहे हैं कि वो आसपास कहीं हैं और वो हमारी बातों को सुन रहे हैं और हम उन्हें प्रार्थना कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम शब रात पे जा रहे हैं, मजार के बाहर एक मोमबत्ती जला रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि आप होते तो बड़ा अच्छा लगता, आपके साथ हमारी यादें जुड़ी हैं और हम उनसे कह रहे हैं कि आचा आपा आप होते तो ऐसा लगता। अब यहाँ पे फीलिंग्स के साथ कहा जा रहा है, जो व्यक्ति नहीं है उससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो मानव नहीं है, मानव के परे है, प्राणी जगत के बाहर आता है। इसी प्रकार से आत्माओं से, सोल से बात करना, अक्सर ऐसी प्रथा इस प्रकार की फिल्म्स में भी दिखाया जाता है बहुत, कि ये आत्माओं को बुलाने की प्रक्रिया है, या कुछ ग्रिड स्क्वायर बना करके आत्माओं को या सुपर पावर्स को बुलाने के प्रयास किया जाता है। ऐसी सोल्स जो आसपास है वो आती हैं। तो ये भी एक सोच है जिसके अंतर्गत हम सुपर पावर से या सोल से बात करते हैं। अब इसमें देखा जाए तो ये वास्तव में इंट्रा का ही स्वरूप दिखाई दे रहा होता है। अब आपके मन में आएगा कि इंट्रा और ट्रांस में क्या डिफरेंस है, जब दोनों ही एक ही जैसा स्वरूप दिखता है। देखिए, इंट्रा खुद से कम्युनिकेट करना, यहाँ आधार स्वयं होता है, परंतु यहाँ पर वो खुद से ही कम्युनिकेट कर रहा है, पर आधार वो स्वयं ना होकर कोई अन्य तत्व यानी एलिमेंट हो रहा है, जैसे ईश्वर जो मानव से परे हैं, प्राणी जगत के बाहर। अब यहाँ जो आधार बनाया जा रहा है
उनकी भी विशेषता क्या है कि वो मानव नहीं और स्वयं को नहीं, मानव से परे और प्राणी जगत के बाहर आ रहा है। मानव से परे जनरली हम देखें तो ह्यूमंस के बाहर आना, जीवों के बाहर आना, लिविंग थिंग्स के बाहर आना। अब वो सभी लिविंग थिंग्स से बाहर आना को भी कम्युनिकेशन यहाँ पे कहा जा सकता है। जैसे गॉड है, एंसेस्टर्स है, सोल है। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये तीनों ऐसी कैटेगरी हैं जो मानव से परे और प्राणी जगत के बाहर आ रहा है। तो स्वयं से जब हम बात करते हैं तो स्वयं को आधार बना रहे हैं, इसलिए इंट्रा पर्सनल करते हैं, अपने मन से बात करें, अपने आप से बात करें, किसी सुपरा ह्यूमन से बात नहीं कर रहे होते हैं। अब एक और बात आती है कि यदि हम किसी जानवर से बात कर रहे हैं, जैसे भैंस से, बैल से, कुत्ते से, तो वो क्या बात है, वो भी जनरली देखा जाए तो वहां पर हम कई बार फीलिंग के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, परंतु वो मानवों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वो एनिमल्स के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, वो भी इसमें नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ट्रांस का मतलब ही हो जाता है मानव से परे और प्राणी जगत के बाहर संवाद करना, ईश्वर से बात करना, पूर्वजों से प्रार्थना करना, आत्माओं से बात करना, इसमें रखा जा सकता है। अब मानव से परे के अंतर्गत एक और कैटेगरी आ सकती है जिसे हम एलियंस कह सकते हैं। एलियंस जो दूसरी दुनिया से आए जीव हैं, उनसे भी कम्युनिकेशन को इसमें रखा जा सकता है, परंतु साधारणतः एलियंस का प्रमाण नहीं और लोगों को हम समाज में इनसे बात करते हुए देखते हैं, इसलिए एलियंस को हम काउंट नहीं करते हैं। इसलिए गॉड, एंसेस्टर, सोल को इसमें काउंट किया जाता है। इसे भूल ना जाए, हमेशा याद रखने के लिए एक फॉर्मूला बनता है, गॉड, एंसेस्टर, सोल, यानी GAS, दैट इज गैस। एक फॉर्मूला बनता है गैस जो नहीं दिखाई देता है और मानव से परे है, प्राणी जगत के बाहर है, उन्हें हम पार मानव संचार के अंतर्गत रख सकते हैं, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत रख सकते हैं। It is a communication belief of self, and it's belief something in which we believe in, which is higher than us and beyond a body and mind। और हमारे सोच से परे, मानव से परे, एग्जिस्टेंस जिसका प्राणी के बाहर है, उसे यहाँ पर रखा जा सकता है। तो इस चीज को हम कहेंगे ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन।